अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम लिया था। यहाँ पे आपका कांस्टेबल एसडीआरएफ, आईआरपी, आर्म्ड, एग्जीक्यूटिव, फोटोग्राफी, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में आपका जो है ये कांस्टेबल की पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज़ यहाँ पे थी। तो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, फिर रिज़ल्ट आपका यहाँ पे अलग से आया था और रिज़ल्ट आने के बाद यहाँ पे जो आपका कांस्टेबल के एसडीआरएफ, आईआरपी, आर्म्ड और एग्जीक्यूटिव का पहले आपका रिज़ल्ट आया था और इसके बाद आपका रिज़ल्ट यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन, फोटोग्राफी वगैरह में आपका रिज़ल्ट आया था। उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो है क्लेम्स किए थे कि एग्ज़ाम शायद ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे डिले हो रहा है कांस्टेबल, एसडीआरएफ, आईआरपी, आर्म्ड, एग्जीक्यूटिव के जो यहाँ पे आपकी यहाँ पे जो लिस्ट आने वाली थी, जिसमें कैंडिडेट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, या जिसको आप कह सकते हैं कि आपके फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पे कॉल आती, तो आप फिज़िकल एग्जामिनेशन जो भी आपका फिज़िकल एंड्योरेंस और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसके लिए आपको कॉल आती, तो आप वहाँ पे अपीयर होते। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है जो रिटन एग्ज़ाम आपका होता है उसके बेसिस पे आपको देखा जाता कि फ़र्स्ट जो कैंडिडेट्स आते हैं जो फॉल करते हैं उतने नंबर तक, जहाँ तक इनको जो कैंडिडेट्स है वो चाहिए किसी भी पोस्ट की वैकेंसीज़ के लिए। लेकिन जब यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी देखी गई कांस्टेबल जो आपका फोटोग्राफी, टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा में था, जिसमें ऐसा पाया गया है कि कैंडिडेट्स जिन्होंने कांस्टेबल का जो पहले आर्म्ड वगैरह का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें कुछ कैंडिडेट्स के 15 मार्क्स थे, कुछ कैंडिडेट्स के यहाँ पे 10, 9, 20, 25 मार्क्स थे और जो बाद में आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, ज़्यादा गैप यहाँ पे था नहीं, 10 दिन का गैप आपका था, सिलेबस आपका सिमिलर था, तो उसमें कैंडिडेट्स को यहाँ पे 85, 86, 84, 80 मार्क्स आ गए हैं। तो ये जो है जो क्वेश्चंस है जो कैंडिडेट्स ने यहाँ पे उठाए हैं, कुछ यहाँ पे जेन्युइन क्वेश्चंस है, आप ऐसे ब्लाइंडली किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बट जहाँ पे आपके जेन्युइन जो क्लेम्स होते हैं दे मस्ट कंसिडर दोज क्लेम्स। जैसे कि यहाँ पे आपका जो है एग्ज़ाम आपका कांस्टेबल का हुआ था, सिलेबस आपका सिमिलर था, आपके यहाँ पे जो सेक्शंस थे एग्जामिनेशन के वो भी सिमिलर थे ऑलमोस्ट। थोड़ा यहाँ पे जो आपके कांस्टेबल फोटोग्राफी, कम्युनिकेशन वगैरह का था उसमें आपके लगभग 20 मार्क्स यहाँ पे एक्स्ट्रा थे, उसी जो आपका यहाँ पे फील्ड था तो फील्ड रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे, बाकी ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे जो है पेपर सिमिलर था। तो सिमिलर पेपर होने की वजह से जहाँ पे आपको यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि करंट अफेयर्स भी आप एक ही साथ प्रिपेयर करते हैं, वरना कुछ कैंडिडेट्स ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने अगर 2020 में किसी एग्ज़ाम में उन्होंने जो है अपीयर हुए, तो उसके बाद अगर वहाँ पे उनका जो है कम परफॉर्मेंस थी, लेकिन 2022-23 में अगर उन्होंने फिर किसी और एग्ज़ाम में अपीयरेंस दिया और वहाँ पे अगर उनके मार्क्स इंप्रूव हुए, तो वो एग्ज़ाम दूसरा होगा, उसका सिलेबस डिफरेंट होगा, तब करंट अफेयर्स भी डिफरेंट होंगे। तो इससे आप ऐसा कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम्स आपके बहुत गैप बाद होते हैं या जहाँ पे आपका सिलेबस डिफरेंट होता है, देयर वी कैन सी कि कैंडिडेट्स कैन गेट मोर मार्क्स देन द प्रीवियस एग्जामिनेशन वेयरइन दे माइट हैव अपीयर्ड इन। लेकिन जहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है जिसमें गैप आपका 10 दिन है, जिसमें करंट अफेयर्स आपके सिमिलर है, जिसमें आपका 80% सिलेबस सिमिलर है, वहाँ पे अगर किसी कैंडिडेट को पहले एग्ज़ाम में 10 या 15 मार्क्स आते हैं, फिर उसी कैंडिडेट को 10 दिन के बाद जो एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें उसको 60-70% ऑफ मार्क्स की जो इंक्रीज़ हो देखने को मिलती है, तो ये इंसान को जो है सरप्राइज़िंग लगता है और ये होना भी चाहिए। आप ऐसा जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट इम्प्रूव विद इन अ स्पैन ऑफ 10 डेज़। ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स अगर है उनको 30 मार्क्स आ गए किसी एग्ज़ाम में, 2 साल बाद उनको 80 मार्क्स आ सकते हैं आउट ऑफ 100, लेकिन किसी कैंडिडेट को 10 मार्क्स आएँगे, फिर उसी कैंडिडेट को 10 दिन के बाद उसी एग्ज़ाम में अगर उसी कैंडिडेट को 80 मार्क्स आ रहे हैं, देयर इज़ सम जेन्युइन रीज़न दैट कैन बी पुट फॉरवर्ड बाय अदर कैंडिडेट्स कि हाउ सम कैंडिडेट्स कैन गेट सच इंक्रीज़ इन एन एग्ज़ामिनेशन वेयरइन देयर सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर किसी कैंडिडेट को 100 में से यहाँ पे 84 मार्क्स आते हैं, तो उसका मतलब साफ ये होता है कि उस कैंडिडेट को सारे सेक्शंस आते हैं। अगर आप 4 सेक्शंस देखेंगे, चारों सेक्शंस में उसने 20-20 भी लिए होंगे, फिर भी एक सेक्शन में उसको 5 क्वेश्चंस तब भी सही करने हैं। तो इस सूरत में आप ऐसा समझते हैं कि उस कैंडिडेट को सारे सेक्शंस आते हैं। अब अगर एक कैंडिडेट को सारे सेक्शंस आते हैं, तो वही कैंडिडेट उसी एग्ज़ाम में 10 दिन पहले अगर अपीयर होता है, तो उस कैंडिडेट को कैसे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 20 क्वेश्चंस उसके सही होंगे या उसके 20 मार्क्स होंगे, उसके 18 मार्क्स होंगे। जिस कैंडिडेट को एग्ज़ामिनेशन के सारे सेक्शंस
क्वेश्चंस के बारे में पता है, एक्सपर्टीज़ है, उस कैंडिडेट ने अगर कुछ भी जो है हार्ड वर्क नहीं किया होगा, 40 मार्क्स तो आ ही जाते हैं। लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी, गैप ऑफ 60 मार्क्स, गैप ऑफ 70 मार्क्स और फिर 10 दिन के बाद वही जो है 70 मार्क्स उसको इंक्रीज़ हो जाते हैं, ये जो है यहाँ पे कुछ सरप्राइज़िंग लगता है। तो जेके एसएसबी इसी चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे अभी जो है इन्वेस्टिगेशंस हो रही है। आपकी जो यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो जो है ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे लाए, और जो भी यहाँ पे ब्लेम्स किए गए हैं किसी भी एजेंसी पे, जो भी यहाँ पे रीज़नेबल क्लेम्स है कैंडिडेट्स के, उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद जिस नतीजे पे यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपका जो है फर्दर प्रोसेस यहाँ पे की जाएगी। और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि आपका री एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम अगर आपका यहाँ पे होगा तो जो आपका कांस्टेबल एसडीआरएफ, आईआरपी, आर्म्ड एग्जीक्यूटिव वगैरह के हैं, जो यहाँ पे इनकी वैकेंसीज़ है, इनमें आपका मुझे लगता है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन आपका फोटोग्राफी कम्युनिकेशन में हो सकता है कि दे मे टेक योर री एग्ज़ाम। बट इनके लिए आप जो है अभी के लिए फिजिकल, जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी या एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में तो आपको स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं, लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको यहाँ पे रनिंग, पुशअप्स वगैरह करने होते हैं, जिसमें आपको प्रायर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ बेस्ट टाइम फॉर यू दैट यू गो समवेयर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर stages of this examination, so that whenever a notification comes from JKSSB for your physical efficiency or physical standard test, you should not be surprised then. With this, we would like to conclude here, and you can give your opinion in the comments of this video. Thank you.